बैक टू इकोनॉमिक्स विद तहर। आज हमने पिछले कुछ सेशंस में डाटा इंपोर्ट कैसे किया जाता है, सैंपल कैसे बनाया जाता है, वैल्यूज़ कैसे उसमें पुट की जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर मूव करने वाले हैं कि हाउ टू रन रिग्रेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने रिग्रेशन किस तरह से रन करनी है। ठीक है, अब रिग्रेशन रन करने के ना ईव्यूज़ में 3 मेथड्स हैं। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कमांड में ls लिखेंगे। अब ls लिखने के बाद लेट्स सपोज मैं 2 वेरिएबल लेना चाहता हूँ। एक मेरे पास एज है, एज स्पेस सी स्पेस। अब एज जो है ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि जो दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, मतलब कि जो इक्वल की एक लेफ्ट साइड के ऊपर वेरिएबल लिखा जाता है, ये वो वेरिएबल है। ठीक है, एज इज इक्वल टू, अब हमने मतलब हम दिखना चाह रहे हैं कि इनकम, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल इनकम भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये। ठीक है, ये इनकम जो है हमने अब ये देखना है कि ये इनकम का एज के ऊपर क्या असर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे क्या लिख देता हूँ, इनकम। तो इस तरह से ये मैंने वेरिएबल लिखे। अब इसको मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा, तो मेरे पास ये रिग्रेशन रन होके आ जाएगी। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन हम अगली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यही सीखेंगे कि हम किस तरह से रिग्रेशन रन करेंगे। एक तरीक़ेकार तो ये है। ठीक है, इसको मैं डिलीट को पूछा तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हम क्विक पे जाएंगे। ठीक है, और एस्टिमेट इक्वेशन। अब एस्टिमेट इक्वेशन में भी हम इसी तरह से लिखेंगे, एज और यहाँ पे सी लिखेंगे और यहाँ पे इनकम लिख देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट किया होगा, अब जैसे ही मैंने इनकम लिखा है तो जैसे देखिए मेरे सुजेशन में दे रहा है, तो यहाँ पे इसको मैंने इनकम कर दिया। ठीक है, अब ये इस तरह से ये मैंने लिखा। एक फ़र्क इसमें इसमें मैंने ls नहीं लिखा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मेरे पास जितने भी मेथड्स हैं, ls बेसिकली हम लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ये GMM है, ये आर्च है, बाइनरी है, ये सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन हम बेसिकली किसके ऊपर, ls के ऊपर कर रहे हैं, सिंपल रिग्रेशन कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे कमांड लाइन में ls लिखना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ से सिलेक्ट हुआ ऑलरेडी। और सैंपल देख लें, सैंपल इस सैंपल के ऊपर ये रिग्रेशन रन करेगा जो कि हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया। और यहाँ से मैं इसका सैंपल चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसको लेट्स सपोज कर देता हूँ @all, मतलब कि जितनी भी 5 की 5 ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर ये रिग्रेशन रन करो। तो मतलब कि अब इसने देख लें, इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन कितनी इंक्लूड की हैं, 5000 पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ पे हमारा सिलेक्टेड सैंपल जो सिलेक्शन है वो रहेगी, लेकिन वहाँ पे भी आप सैंपल को भी इंडिविजुअली डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये अब यहाँ पे इस तरह से भी आ गई। अब एक और तरीक़ेकार है, सम टाइम होता है ऐसे है कि वेरिएबल्स के नाम बहुत लंबे लिखे होते हैं, वो हम नहीं गया जो है। अब उसका तरीक़ेकार ये है, सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट करें। लेट एज है, एज को मैंने सिलेक्ट कर लिया और सार कंट्रोल को प्रेस करके रखें। दूसरा वेरिएबल मेरे पास है इनकम, देन क्या करें, इनकम के ऊपर क्लिक करें और इनकम को सिलेक्ट करें। अब ये देख लें इनकम, ठीक है, इनकम और एज दोनों सिलेक्ट हैं। अब माउस किसी एक के ऊपर रखें और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ये पॉपअप विंडो होगी। अब इसको ओपन एज ग्रुप कर लें, ग्रुप बिल्कुल नहीं करना, और इसको क्या करना, ओपन एज इक्वेशन। जैसे ही आप इसको ओपन एज इक्वेशन करेंगे तो ये इस तरह से विंडो में लेके आ जाएगा। और अब इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, तो फिर भी ये उसी तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल में उसमें एज को ले लिया और सैंपल वो जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था वो, और एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसने इनकम को ले लिया। तो इस तरह से भी हम मतलब कि सिलेक्ट कर, अब मैं आप लोगों को 2 से 3 वेरिएबल के साथ कर देता हूँ। एज के ऊपर मैंने क्लिक किया और प्रेस किया
कंट्रोल को प्रेस किया, इनकम कैटेगरी ले लेता हूँ और मैं साथ जेंडर ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक और इसको क्या कर लिया, ओपन एज इक्वेशन। तो अब मेरे पास यहाँ पे देख लें, एज आ गया, इनकम कैटेगरी आ गया, जेंडर आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ओके करूँगा तो मेरे पास ये देख लें, ये सारे वेरिएबल्स की रिग्रेशन जो है वो रन होके आ जाएगी। तो इस तरह से हम रिग्रेशन रन करेंगे ईव्यूज़ में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिग्रेशन की इंटरप्रिटेशन के, सिंपल रिग्रेशन की इंटरप्रिटेशन क्या होगी, मल्टीपल रिग्रेशन होगी तो उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, किस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। और ये इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी की बेस के ऊपर हम सारी की सारी जो थ्योरी है या जितने भी एनालिसिस हैं वो डेवलप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम।